तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है जो शिबा इनू की टोटल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा और उसको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्राइस है शिबा इनू का वो पंप कर सके। और इसीलिए शिबा इनू ने अपना शिबा बर्न पोर्टल को लॉन्च किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग करें यहाँ पर। और बर्निंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने रियोशी टोकन एज ए रिवार्ड देना स्टार्ट किया था। तो सेम वे में एक मिस्टेरियस वेहल अकाउंट ने पिछले 3 दिनों में यहाँ पर 309 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर दिया है पिछले 3 दिनों में। खैर यहाँ पर 2 दिन दिखा रखे हैं लेकिन रियलिटी में 3 दिनों में पिछले उन्होंने इस बर्निंग को अंजाम दिया है। चलिए इसको पूरी डिटेल से जानते हो। साथ के साथ इन्होंने यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है, आफ्टर लॉन्च मिस्टेरियस वॉलेट बर्न 309 मिलियन शिबा इनू इन 2 डेज आफ्टर लॉन्च। अब इसका क्या मतलब है, लॉन्च होने के बाद 2 दिन बाद ही ऐसा क्यों लिखे ने वो भी मैं बताऊंगा आपको। साथ के साथ आज क्या अपडेट रही है, क्या कुछ प्राइस रहा शिबा इनू का मार्केट में, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो गाइस ये जो मिस्टेरियस वेहल है जिन्होंने यहाँ पर 309 मिलियन शिबा इनू टोकन को बर्न किया है, तो इन्होंने 23 तारीख को यानी अगस्त 23 को ये इन्होंने ज्वाइन किया था शिबा बर्न पोर्टल को। और उसके बाद इन्होंने 6 अलग अलग ट्रांजैक्शन के थ्रू यानी आज 26 तारीख है तो 23 से लेके 26 3 दिनों के बीच में इन्होंने 309 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर दिया 6 ट्रांजैक्शंस के थ्रू। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्होंने बर्निंग की 97 मिलियन टोकन्स की, उसके बाद 48 मिलियन टोकन की, फिर से 48.97 मिलियन टोकन की, इसी तरह 111 मिलियन टोकन की, फिर 100 मिलियन टोकन की। तो सेम वे में इसी तरह से बर्निंग करते करते यहाँ पर 309 मिलियन टोटल इन्होंने बर्न कर चुके हैं। और बात करें अगर बीते हुए लास्ट मतलब 24 घंटे की बर्निंग की, तो लास्ट 24 आवर के बीच में 168 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया 33 ट्रांजैक्शंस के थ्रू। और ये जो बर्निंग है ना ये सेपरेटली है, मतलब एक पर्सन द्वारा ये बर्निंग नहीं है, ये क्या सभी की मिला के दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लास्ट 24 आवर की अगर मैं बात करूँ बीते हुए 1 घंटे की यानी पास्ट आवर की, तो पास्ट आवर के बीच में जो 15 मिनट पहले रिपोर्ट आई है उसमें तो 9 लाख शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया गया। साथ ही साथ उससे पहले जो 1 घंटे पहले रिपोर्ट आई थी उसके बीच में 2.2 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया था 3 ट्रांजैक्शंस के थ्रू। अब बात करते हैं वेहल अकाउंट की होल्डिंग्स की, क्योंकि वेहल अकाउंट क्या चीज़ है, शिबा इनू को सबसे ज़्यादा मात्रा में परचेज करके रखा है, मिलियंस इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उन्होंने। अगर वो सेल आउट करते हैं तो शिबा इनू का प्राइस और ज़्यादा डंप हो जाएगा क्योंकि उन्होंने मिलियंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर उनकी होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में शिबा नंबर 1 पे बना हुआ है, यानी वो पूरी तरह से शिबा इनू को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने होल्ड करके रखा है शिबा इनू को, तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक उसका प्रॉफिट 100-150% ना हो जाए। जैसे मांझी जी बोलते हैं, तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा ही डायलॉग था, कमेंट कर देना क्या था। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पे शिबा इनू बरकरार है टॉप 2000 इथेरियम वेल की होल्डिंग में। अब बात करते हैं यहाँ पर बर्निंग की। बर्निंग से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की रिपोर्ट है लास्ट वीक की, यानी 20 अगस्त से 26 अगस्त की। तो आपने देखा लास्ट से लास्ट वीक हम नंबर 10 के ऊपर, मतलब टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 7 पे लाइक करते हुए नजर आ रहा था शिबा इनू। लेकिन इस वीक की अगर रिपोर्ट की बात करें तो नंबर 21 पे नजर आया शिबा इनू कॉइन, $8 बिलियन मार्केट कैप है, क्योंकि मार्केट में क्रैश डाउन होने के कारण शिबा इनू के प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। और भी फर्दर बहुत चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन हम टॉप 30 की लिस्ट में आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बिग न्यूज़ है। अब बात करते हैं मार्केट के, भैया शिबा इनू का प्राइस क्या कुछ रहा है ओवरऑल मार्केट में, साथ के साथ ओवरऑल मार्केट कैसा रिएक्ट किया। आज शिबा इनू की बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट बात कर लेते हैं। फिलहाल माइनस के 4% पे चलती हुई नजर आ रही है ओवरऑल मार्केट। बिटकॉइन की बात करें तो पिछले 1 घंटे में लगभग 2% से गिरावट में है। इथेरियम की बात करें तो लगभग 3% से, पिछले 24 घंटे की बात करें बिटकॉइन लगभग 4% से गिरावट में, तो इथेरियम लगभग 6% से। शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू 5% से गिरावट में चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट क्रैश डाउन हुई थी। अभी आपने प्राइस भी देखे। रैंक की बात करें तो 12 रैंक स्टेबल है शिबा इनू का। प्राइस ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं सुबह पंप हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद मार्केट क्रैश डाउन होने के बाद शिबा इनू में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी आप देखोगे लास्ट अभी जो ग्राफ यहाँ से देखोगे, ये देखो उठना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ से अब थोड़ा सा ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ है। वैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो माइनस के 2.65% पे चलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल प्राइस देख सकते हैं आप लगभग 5% गिरावट में है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं तो ये माइनस के यहाँ पर चल रहा था 12.37% पे। अब यहाँ पर देख सकते हो माइनस के 2% रह चुका है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरावट में जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करनी स्टार्ट कर चुके हैं, जो आमतौर पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस ज़्यादा माइनस में जाने के कारण जैसे इस पीक पे मैक्सिमम लोगों ने परचेज किया, जब हाई पीक में यहाँ पर प्राइस पहुँच जाएगा तो वो क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे और ये जो बीच का प्रॉफिट है वो अपना खुद का रख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट प्रॉफिट अपनी भाषा में। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो सेम वे में जब इस पीक पे था, यहाँ पर था, जब प्राइस डाउनवर्ड जाने लगा तो मैक्सिमम ट्रेडर्स बायर्स ने एकदम हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, और यही कारण है भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया। वो माइनस के 12% से अब फिलहाल माइनस के 2% पे आ चुका है, और थोड़ी देर में वो प्लस के भी चलता हुआ नजर आएगा। तो गाइस यही था इस वीडियो के बीच में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।